इमरान खान आज भी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? पाकिस्तान में इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनल असेंबली में पूरी गहमागहमी है। 1 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई थी, 1 बज चुके हैं भारतीय समय के अनुसार। पाकिस्तान में 12:30 बजे एक बार फिर कार्रवाई बस शुरू ही होने वाली है। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि भ्रष्ट विपक्ष इमरान के खिलाफ एकजुट हुआ है। विपक्षी पार्टियां आज ही वोटिंग कराने पर आमादा हैं। कार्रवाई स्थगित होने से पहले शहबाज शरीफ का भाषण हुआ। शहबाज ने कहा था कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई चले, आज ही वोटिंग हो। नेशनल असेंबली में सरकार की तरफ से शाह महमूद कुरैशी बोले। चर्चा के दौरान इंटरनेशनल साजिश का जिक्र छिड़ा तो शोर शराबा भी जबरदस्त चला। हंगामे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी स्पीकर से मुलाकात की है। अब किसी भी समय वहां पर सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। स्पीकर की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया कि जो विदेशी साजिश की बात है उस पर भी चर्चा हो, लेकिन शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का एक पैरा पढ़कर सुनाया जिसके अनुसार केवल इसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती थी। अब देखिए, इसी के बीच तमाम नए बयान आ रहे हैं। विपक्षी दलों में सभी नेता भ्रष्ट हैं, यह पीटीआई की तरफ से कहा गया है। हालांकि शहबाज शरीफ ने साफ साफ यह कहा कि हम सब उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने की कोई भी और इसीलिए विदेशी साजिश के तहत उनके नामों को इंगित करना सही नहीं होगा। बहुत सारी चर्चा होती है और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद कर लिया जाता है, लेकिन जब हम यहां की पार्लियामेंट्री इतिहास में उनको याद करते हैं तो हमेशा हम उनकी एक ही बात को याद करते हैं कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट में उन्होंने खड़े होकर कहा था और उसके बाद अपनी सरकार छोड़ दी थी कि किस तरीके से सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आज आपको लगता है कि इमरान खान की पार्टी की तरफ से बातें तो ये बहुत की जाती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है? देखिए, आपने वाजपेयी साहब का जिक्र किया, बिल्कुल एक बड़ी काबिल फख्र जमहूरी रवायत का आपने जिक्र किया है अपने मुल्क में। मुझे वाजपेयी का जब आपने जिक्र किया तो मुझे एक और भी जो बड़ा रेलेवेंट है वाकया याद आता है, और वो ये है कि वाजपेयी साहब मियां नवाज शरीफ के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे और मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदले जा सकते। तो एक बड़ा तारीखी कलमा, एक डायलॉग जो था उन्होंने अदा किया और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए आज से तकरीबन 20 साल पहले कि वो अपने मामलात के ऊपर नेगोशिएट करते जब एक अच्छा आगाज हो गया था। लेकिन आज जिस तरह से एक बैरूनी साजिश का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है और उसको सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आज से 20 साल पहले भी वाजपेयी साहब के पाकिस्तान में आने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने को भी एक भारतीय साजिश के तौर पर बयान किया गया और उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इंडिया का यार और वाजपेयी का यार और गद्दार जैसे अलकाब से नवाजा गया। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बैरूनी साजिश एक बड़ा पॉपुलर नारा है और इसको सियासी मकासद के लिए हमारे मुल्क में बार बार इस्तेमाल किया गया है, जिससे जाहिर है कि मुल्क को तो नहीं कोई फ़ायदा होता, लेकिन सियासी मकासद के लिए जो इन नारों को इस्तेमाल करते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होता है। अब आपके सवाल की तरफ कि वाजपेयी साहब ने छोड़ दिया जब उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो यकीनन मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में भी ऐसे ही होना चाहिए। और आज इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना है। एक दफ़ा उन्होंने उसको अवॉइड किया और गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से किया, जिसकी वजह से अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मौके पर आइन का साथ दिया, आइन और कानून का साथ दिया और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को आज की तारीख में वोटिंग कराने का हुक्म दिया। तो वहां पर आता था, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आम है कि ये चीजें आ जाएं, लेकिन बड़ा पॉजिटिव जिक्र आ रहा है इस बार। कोई स्ट्रैटेजी है इसके पीछे, कोई सोच है इसके पीछे? नहीं, इमरान खान से कोई सोच एक्सपेक्ट करना तो मेरे ख्याल बेमानी सी बात है। सोच विचार तो उसका है ही नहीं कुछ।
लेकिन वो मेरे ख्याल अपने ही लोगों के ऊपर और अपने ही देश के ऊपर वो एक लिहाज से व्यंग कर रहे थे, एक लिहाज से ताना दे रहे थे कि भाई देखिए हिंदुस्तान तो बड़ा खुद मुख्तार है। भाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी किसने खराब की? 3.5 साल जो इमरान खान रहे सत्ता में, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ? भिखारी बना दिया पाकिस्तान को। तरह जगह जगह जाते थे भीख मांगने। और फिर जिस तरीके से सऊदियों ने इनको ट्रीट किया, जब इन्होंने थोड़ी सी खुद मुख्तारी दिखाने की कोशिश की, इनका जहाज वापस ले लिया। अपना पहले उन्होंने जहाज दिया इनको, बीच रास्ते में जहाज वापस बुला लिया। ऐसा होता है खुद मुख्तार देश? जिस तरीके के इन्होंने कानून पास किए IMF का लोन लेने के लिए, ये करता है कोई खुद मुख्तार देश? तो ये छोड़ दीजिए, इनके जितना बयानबाजी है ये उस पे यूटर्न लेते हैं। बेसिकली जो इन्होंने एक बार ही कहा था ना कि स्मॉल मैन इन हाई ऑफिस, एक घटिया आदमी को एक बहुत बड़ा ओहदा देते हैं, तो फिर यही काम करते हैं। तो अभी ये कर रहे हैं। ये स्पष्ट तौर पर ये जो नोट कॉन्फिडेंस का वोट है ये हार चुके हैं। कोशिश अब इनकी ये है कि मैं अब ये जो सारा का सारा सदन है इसको आग लगा दूंगा, मैं सारे देश को भट्टी में झोंक दूंगा, मैं यहां पर क्योस और एनार्की पैदा करूंगा कि कोई सरकार नहीं है, एक उथल पुथल है, एक सबका सब एक क्योस है। और उसमें फिर कोई ना कोई ऐसी इंटरवेंशन होगी कि ना तो मुझे कुछ सत्ता मिले, ना मेरे विपक्षी जो प्रतिनिधि द्वंद्वी है उनको कोई मिले सत्ता। और अगर इस तरीके का माहौल ये आगे बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं आर्थिक तौर पर और सुरक्षा के लिहाज से, अपने देश को अगर भट्टी में झोंक रहे हैं, मेरे ख्याल हमको तो देख के पॉपकॉर्न निकाल के देखना चाहिए, तमाशा देखना चाहिए, मजा लेना चाहिए। क्योंकि ये जो वो काम कर रहे हैं ये तो हम लोग भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान में। तो इससे बड़ा हमारा एक लिहाज से हितैषी जो है पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। और अगर कोई बैरूनी साजिश की ये बात करते तो उसके एहलाकार तो ये बने हुए हैं, कोई और थोड़ी था। एक संवैधानिक प्रणाली है कि अगर आप एक प्रधानमंत्री को संवैधानिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप संविधान के अंदर उसका एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब उसको अगर आप साबोटाज कर रहे हैं, आप अपने संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस तरीके की ओछी हरकतें करके, और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि मैं इस्लाम और पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहा था, तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है यार झंडा बुलंद करने का। मैं तो बहुत बड़ी चीज ये हो रही है कि लगभग 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई भी सांसद अभी तक वहां के नेशनल असेंबली में पहुंचा नहीं है। उमर अल्ताफ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुंवर नईम इस समय इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंवर, क्या बताया जा रहा है, क्यों इतनी डिले? देखें, पहले तो ये नारेबाजी वगैरह होने की वजह उसको बेस बनाकर किया गया था, और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, प्रेस गैलरी में ही बैठे हुए हैं बाहर, लेकिन अभी तक दोबारा सेशन रिज्यूम नहीं हुआ। हालांकि सेशन 12:30 बजे पहले मैं बाहर गया था तो शेरी रहमान साहिबा ने आके टॉक की, जो अपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी में की सेनेटर हैं, उनका ये कहना था कि डिलेइंग टैक्टिक है, ये कोशिश कर रही है हुकूमत के किसी तरह केओस खड़ा करे, कोई तोड़ फोड़ हो, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि किसी भी वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिससे ये सेशन आज का डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए या एडजर्न हो जाए। सो अपोजिशन तो इसको कह रही है कि डिलेइंग टैक्टिक है और हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है आज इसको डिले करने की। ये मैं आपको ओपोजिशन का बयानिया बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपना बयानिया नहीं बता रहा। ओपोजिशन इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर देख रही है और गवर्नमेंट की तरफ से हम वेट कर रहे हैं। ये डिले करने का हमें कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या है, क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि इतना डिले होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 10:30 बजे के बाद वोटिंग होना थी। हाँ, इसमें मैं आपको एक डेवलपमेंट बता दूं कि मेरी अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान के वकील अली जफर साहब से बात हुई। अली जफर साहब ये कह रहे हैं कि आज के दिन वोटिंग करवाना सुप्रीम कोर्ट ने कोई लाजमी करार नहीं दिया हुआ कि आज ही वोटिंग होगी, कोई 12 बजे तक की कोई डेडलाइन नहीं है। हाँ, ये है कि स्पीकर का सवाबदीद है
कि वो कब करवाते हैं, लेकिन अली जफर साहब की बात में एक क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि स्पीकर कब तक करवा सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया तो क्या आज से वो 7 दिन दोबारा शुरू होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा था इस असेंबली वहीं से रिज्यूम होगी जहां पर खत्म हुई, तो खत्म ये 7वें दिन हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 7वां दिन काउंट होगा आज जो लास्ट डे ऑफ वोटिंग था, उन्होंने कहा नहीं, ये स्पीकर की सवाबदीद है, वो कब करवाता है, लेकिन स्पीकर को इसको एज सून एज पॉसिबल करवाना होगा। अब एज सून एज पॉसिबल तो बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर एज सून एज पॉसिबल में 3 दिन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी, 7 भी। सो उनकी बात में क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन बड़ी स्पेशल डेवलपमेंट है कि सदर का वकील अभी भी ये कह रहा है कि वोटिंग करवाना आज भी जरूरी नहीं है, जबकि अपोजिशन जमातों का और जो पाकिस्तान के जो एनालिस्ट्स हैं और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को समझते हैं, टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज ही लाजमी है। सो देखते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि अगर ये आज नहीं होती वोटिंग तो ये कंटेम्प्ट में जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा वाकया, और वो खुद भी अगर नहीं भी लेते तो कोर्ट खुद ले लेगी इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में। सो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है।